ये तो मेरा पिलो लेके सो गई है। प्रातः 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 ये मेरा पिलो है, मेरा पिलो मुझे वापस कर दो। प्रातः मेरा पिलो क्या है? क्या है? मेरे पिलो पे सो रही हो, मेरा पिलो मुझे वापस दो। तुम अपने पिलो पे सो। ये आपका नहीं मेरा तकिया है। नहीं प्रातः ध्यान से देखो, ये मेरा तकिया है। ध्यान से देखा था तब भी तो लिया था। मेरा है। मेरा है। मेरा है। देखो प्रातः आज के लिए बहुत बहस हो गई है। आई एम टायर्ड, प्लीज मुझे आराम करने दो। तो करिए ना, मैंने कहा रुका है। तुम रोक ही तो रही हो, मेरा पिलो मुझे वापस नहीं कर रही हो। पर मैंने कहा ये मेरा है। प्रातः एक बात समझो, ये घर मेरा है, ये रूम मेरा है, ये बेड मेरा है और ये पिलो भी मेरा है, समझी? जी नहीं, अब ये घर भी मेरा वजन बढ़ गया, मैं भारी हूँ। अभी आपने नहीं कहा था कि इतनी सी हो, आप इतने लंबे हो, इतना सा वजन नहीं उठा पाए। तुम्हारे नखरों का वजन उठा रहा हूँ, वही काफी है, और कुछ नहीं उठा सकता मैं। मेरे नखरे। हाँ तुम्हारे नखरे, और नखरे नहीं, तुम्हारा फुल ऑन एटीट्यूड। अरे सर से लेके पैर तक घमंड से भरी हो तुम, घमंडी कहेंगी। मैं घमंडी हूँ? हाँ सिर्फ घमंडी नहीं, लड़ाकू नंबर 1, फुल हिटलर वाइब। अरे झांसी की रानी, हाथ में तलवार लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहती हो। हाँ, मैं लड़ने के लिए तैयार होती हूँ। पता जितना तुमने मुझे परेशान किया है किसी ने नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तुम प्रॉब्लम्स लेके आई हो। बस शिवांश, बहुत बोल लिया। कम से कम मुझ पे ऐसा इल्जाम तो मत लगाइए जो मैंने कभी किया ही ना। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम्हें सच का आईना दिखा रहा हूँ। शिवांश, शायद मुझे यहाँ देखकर आपको खुशी नहीं हुई। हाँ तुम्हारा ये रूप देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शायद आप मुझसे गुस्सा है, मैं यहाँ पर आ गई ना इसलिए जो मन में आए बोले जा रहे हैं। नहीं प्रार्थना, मैं तुम्हारे वापस आने से गुस्सा नहीं हूँ। इनफैक्ट जब मुझे पता चला कि तुम वापस आ गई हो तो मैं बहुत खुश हुआ था। पागलों की तरह भागता हुआ आया था कि तुम्हें एक बार देख सकूं। जो मैंने देखा उसे मैं देखता ही रह गया, क्योंकि जो वापस आई थी वो मेरी प्रार्थना नहीं थी, वो तो कोई और थी। जो गई थी वो तो एक ऐसा समुद्र थी जिसके किनारे बैठ के सुकून मिलता था, जिसकी गहराइयों को जानने का दिल करता था। लेकिन जो वापस आई वो तो एक तूफान है, एक ऐसा तूफान जिसने मेरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। बड़ी अजीब बात है शिवांश, अभी आपने कहा कि मैं वो समंदर हूँ, मेरे किनारे बैठना आपको अच्छा लगता था। पर आप ही बताइए, समंदर के किनारे पे बैठकर क्या आप समुद्र की गहराई नाप सकते हैं? मेरी आंखों में देख के मेरे दिल की गहराई नाप सकते हैं? कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। आंखों पे तुम्हारी अच्छाई का पर्दा था, शायद उस पर्दे की वजह से वो नहीं देख पाया जो तुम असल में हो। मैं सच में क्या हूँ क्या नहीं, कि आप ना तब समझ पाए थे और ना अब समझ रहे। मैं नहीं समझ सका, तुम समझाती थी, क्यों नहीं समझाया? कैसे समझाती? जैसे अभी इतनी बातें कर रही हो, लड़ रही हो, झगड़ रही हो, वैसे समझा भी देती ना। शिवांश, दिल की बातें समझाई नहीं जाती, समझी जाती है, महसूस की जाती है, मगर अफसोस आप वो नहीं कर। हाँ मैं नहीं कर सका तो तुम कह देती, बोल देती। मैं बता भी देती ना तो भी आप समझ नहीं पाते। कोशिश तो करती। अगर कोशिश भी करती, अगर अपने दिल का एहसास बयां भी कर देती ना, तो भी आप सिर्फ अल्फाज सुनते, मेरे जज्बात नहीं, मुझ पे विश्वास भी नहीं करते। जिन्हें समझना होता है ना। ये आवाज कैसी थी? क्या? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने कुछ किया? आपको हमेशा से क्यों लगता है कि मैंने कुछ किया होगा? क्योंकि तुम हमेशा कुछ ना कुछ करती हो। मैंने नहीं, आपने किया। मैंने कुछ नहीं किया है। आप ही ने कुछ किया है, कुछ गिराया ताकि मेरी नींद खुल जाए और मैं डर जाऊं। लेकिन सुन लीजिए, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। हाँ तुम तो डराने वालों में से हो। हाँ? कुछ कहा आपने? कुछ सुना? आप सुनिए, आपको जो करना है, जितनी आवाज करनी है, जो गिराना ना आप कर लीजिए, क्योंकि मैं डरूंगी नहीं और डर के यहाँ से भागूंगी नहीं। मैं इसी कमरे में सोऊंगी, उसी पलंग पर सोऊंगी। आपको जो करना है कर लीजिए। ओ प्लीज प्रार्थना, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ किया है। तुमने जानबूझ के कुछ गिराया है जिसकी आवाज सुनकर मैं उठ जाऊं, फिर मैं वरीड हो जाऊं कि ये आवाज क्या थी, फिर मुझे लगा इस कमरे में कुछ है, और फिर तुम मुझे भूतों की कहानियां सुना के डरा। मैं क्यों सुनाऊंगी? मैं क्यों भूतों की कहानियां सुनाऊंगी? मैं खुद भूत से नहीं डरती। श्रीराज जी, आप भूतों से डरते हैं?
मैं कोई भूत से डरता नहीं होगे। झूठे आप भूतों से डर। मैं नहीं डरता हूँ। डर आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है साफ साफ। ये मैं समझ गई कि आपको भूतों से डर लगता है। हे भगवान, इतना बड़ा आदमी जिसे देख के अच्छे अच्छे लग जाए, कमाल हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप जब मुझे अपनी आंखों से घूर घूर के डराते हैं, आपको खुद भूतों से डर। देखो प्रार्थना, बहुत हो गया, बस तुमने बहुत बोल दिया। अब मैंने कहा ना, मैं डरता नहीं हूँ। हम डरते तो है, आपको भूतों से डर लगता है, ये साफ पता चल गया है मुझे। अच्छा एक बात बताइए, जब भी आपको भूतों से डर लगता है, आप कहाँ जाके छिपते हैं? अच्छा, अगर भूतों से डर लगता होगा तो भूतनियों से भी लगता होगा ना? वो चुड़ैल, क्या कहते हैं उसे? चुड़ैल, और क्या होती है वो उल्टे पैर वाली? मुझसे तो डर लगता होगा। शिवांश, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। प्रार्थना, चिल्लाओ मत, इतना मजाक उड़ाओगी। चूहा है वहाँ। चूहा? कमरे में चूहा है। कम और प्रार्थना, इतनी बड़ी लड़की इतने छोटे से चूहे से डरती है। अब तुम बताओ, तुम कहाँ छिपोगी, किसके पास जाओ? आपके चूहे को भगाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कितने बड़े दांत हैं उसके, कितना सारा खून बहेगा। ये चूहा तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं कुछ करने नहीं दूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके?